जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। श्री रामचरितमानस की यह श्रृंखला हमारी चल रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह गाथा चल रही है। आप सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ श्री रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं। इस तरह से आप सब लोग इसका श्रवण करते रहिए और सब लोगों को भी बताइए, सब लोगों तक इस व्याख्यान को पहुंचाइए। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का व्याख्यान आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहे, आप सब लोगों को इस तरह का व्याख्यान मिलता रहे और आप सब लोग इसका आनंद उठाते रहें। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण द्वारा अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना और कुंभकर्ण का युद्ध भूमि में जाना। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग हो जाती है। हनुमान जी औषधि लेकर के आते हैं, सुषेण वैद्य उनको औषधि खिलाते हैं जिससे उनकी मूर्छा भंग हो जाती है। अब जब रावण को यह समाचार मिलता है, जब रावण को जैसे ही ये सूचना मिलती है कि लक्ष्मण की मूर्छा भंग हो गई है और वह जाग गया है, जीवित हो गया है, तब वह अपना सिर पीटने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके, अनेकों प्रकार के उपाय करके रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरी बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। अब जब कुंभकर्ण जागते हैं तब वह कैसे दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण किया हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। रावण से कहते हैं, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, तुम बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी इस व्याकुलता का क्या कारण है। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह माता सीता को हर लाया था वो सारी बातें बताया। तब से अब तक की सारी बातें बताते हैं। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि जैसे बड़े बड़े रणधीर वीर रणभूमि में मारे जा चुके हैं। इस तरह से रावण अपने भाई कुंभकर्ण से कहता है। सुनि दस्कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। अब जैसे ही कुंभकर्ण रावण की ये बात सुनता है, जैसे ही रावण सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो माता सीता को हर करके ले आए हैं, तब जब रावण की ये वचन कुंभकर्ण सुनता है तब दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख। रावण से कहते हैं, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर, जगत जननी जानकी का हरण करके अब तू कल्याण चाहता है। माता सीता का हरण करके, जो जगत की जननी है, जगत की माता है, आदि शक्ति है, उनका हरण करके अब तुम कल्याण चाहते हो, अब तुम अपना हित चाहते हो। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया। हे भाई, तुमने बहुत बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। मुझको ये खबर पहले ही बताना था तो मैं तुमको उसी समय सलाह देता, उसी समय उपदेश देता। जिस समय तुमने ये अनीति का कार्य किया, जगत जननी सीता जी को हर लाए, उसी समय मुझको जगाना था, उसी समय मुझको बताना था। तो आज जितने हमारे वीर योद्धा मारे गए वे नहीं मारे जाते। उसी समय अगर मैं तुमको ये सलाह दिया होता और तुमने वो सलाह अगर मान लिया होता तो ये आज जो है संहार देखने को नहीं मिलता। हे रावण, हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय चला गया।
अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वो समय चला गया है। अब तो जो है, अब मैं तुमको क्या सलाह दूं, तुम मुझे पहले ही ये खबर दे होते। हे भाई, अब तो अंतिम बार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूंगा। अब अंतिम बार मेरा दर्शन कर ले, रावण से कहता है, हे भाई अब अंतिम बार मेरा दर्शन कर ले, क्योंकि अब मैं जब युद्ध भूमि में जाऊंगा, जिस प्रयोजन से तुमने मुझे जगाया है कि मैं युद्ध भूमि में जाऊं, उनका सामना करूं, तो वो कार्य मैं अवश्य करूंगा, मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। लेकिन यदि आपने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं आपको इस अनीति से चलने से रोक लेता, इस अनीति की राह पर बढ़ने से मैं रोक लेता। इतने वीरों का, योद्धाओं का जो संहार हुआ है वो भी बच जाता। अब जो है, अब वो समय चला गया है। मैं जानता हूं कि ये अनीति का कार्य है, तुमने जो कार्य किया है वो अनीति का कार्य किया है, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अपने भाई होने का धर्म मैं, भ्राता होने का धर्म मैं निभाऊंगा। इस तरह से रावण से कहता है, या अभी भी समय है, अगर तुम चाहो तो ये अभिमान का त्याग करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में चले जाओ, उनको भजो। ऐसा जो है विभीषण जो है कुंभकर्ण रावण से कहता है। लेकिन रावण तो कुछ नहीं मानता, वो अपने भाई विभीषण को ही, अपने भाई कुंभकर्ण को ही डांट करके उनको युद्ध भूमि में जाने के लिए कहता है, विवश करता है। और वैसे भी कुंभकर्ण जो है जाएगा, अपने भ्राता होने का धर्म वो निभाएगा। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर बिजली गिरने के समान गरजा। कुंभकर्ण जो है बिजली गिरने के समान गरजते हैं। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं लिया। कुंभकर्ण सेना भी साथ नहीं लेते हैं। उसे देखकर विभीषण आगे आए। जब युद्ध भूमि में कुंभकर्ण जाते हैं तब विभीषण आगे आए और उसके चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जान करके उसके मन को प्रिय लगी। कुंभकर्ण को अच्छा लगता है कि कम से कम छोटा भाई तो समझदार है, छोटा भाई तो कम से कम इस अनीति की राह को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ दे रहा है, उनके साथ है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं रावण का साथ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब यही मेरा कर्तव्य है। इस तरह से अपनी जो है दीनता का रोना रो करके कुंभकर्ण जो है अपने भाई विभीषण से कहता है कि हे भाई, मेरा तो अब यही कर्तव्य है कि मैं रावण का ही साथ दूं। तुम जो है धन्य हो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ दे रहे हो, इस अनीति के साथ नहीं हो, धर्म के साथ हो, अधर्म का तुमने त्याग कर दिया, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। विभीषण ने कहा, हे तात, मेरा परम हितकर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु जो है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। ऐसा जो है छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लेते हैं। कुंभकर्ण और विभीषण जो है दोनों भाई गले मिलते हैं। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? वह जो बड़ा भाई रावण है अब वह शिक्षा को नहीं समझेगा। हे विभीषण, तो धन्य है, धन्य है, तो राक्षस कुल का भूषण हो गया। इस तरह से विभीषण को कुंभकर्ण कहते हैं, हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा, तुमने श्री राम जी को भजा, हमारे इस राक्षस कुल को तुमने देदीप्यमान कर दिया, दीप्तिमान कर दिया, प्रकाशित कर दिया। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सोझ मोहि, भयउ काल बस वीर। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ, मुझे अपना धर्म निभाना है, मुझे रावण की तरफ से युद्ध करना है। अब तुम जाओ, अपने पक्ष में जाओ, अपने
अपने श्री रामचंद्र जी के पास जाओ और उस तरफ से तुम युद्ध करना और रावण के तरफ से मैं युद्ध करूंगा, ये मेरी मजबूरी है, ऐसा कुंभकर्ण कहते हैं। अब तुम जाओ, मैं काल के वश हो गया हूँ, मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही धर्म है। तुम्हारा जो है, तुम धन्य हो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ दे रहे हो, लेकिन अब मुझे भी अपना कर्तव्य निभाने दो, इसलिए हे भाई अब तुम जाओ, अपने पक्ष में चले जाओ, मुझे अब युद्ध करना है। तो इस तरह से कुंभकर्ण विभीषण को समझाता है, दोनों भाई मिलते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सबको इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। तो आज के इस व्याख्यान को, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन हम श्रवण करेंगे कुंभकर्ण जो है युद्ध भूमि में युद्ध करता है, वो हम अगले दिन श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।